हेलो एवरीवन, क्लास 9 डियर स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में रीडर का अध्याय फर्स्ट, ठीक है, क्षितिज का पहला पार्ट दो बैलों की कथा स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, अब तक हमने जितना पढ़ा शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, झूरी और काशी के दो बैल थे। दो बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। जैसे कि बेटा मैंने कल आपको बता दिया था कि ये कहानी स्वतंत्रता पर आधारित है। उस समय की ये कहानी है जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। कितनी यातनाएं हमारे भारत ने सही, भारत के लोगों ने उस समय कितनी यातनाएं सही स्वतंत्रता पाने के लिए। तो ये दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने इस कहानी में हमें यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही प्राप्त नहीं होती। स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति को, स्वतंत्रता पाने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? दो बैल थे, झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ठीक है, झूरी किसी कारणवश उन दोनों बैलों को अपने साले गया के घर भेज देता है। तो दोनों बैल बिल्कुल भी गया के घर जाना नहीं चाहते। कितना मुश्किल से गया किस तरीके से उन्हें अपने घर लेकर जाता है। फिर क्या होता है, एक रात में ही वो दोनों बैल छूटकर वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने मालिक के पास। और वो आपस में क्या बात कर रहे होते हैं जब गया उन्हें ले जा रहा होता है कि हमारे पास अगर वाणी होती तो हम हमारे मालिक से ज़रूर पूछते कि हमने ऐसा क्या अपराध किया। उन्हें लग रहा था कि उन्हें बेचा जा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दोनों को बेच दिया है। किसे? हीरा और मोती को। तो उन्हें अपने मालिक को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो गया के घर गए और रात ही रात अपने पगाए छुड़ाकर छोड़कर वापस अपने मालिक के पास आ गए। गांव में ये देखिए, गांव में छोटी सी कोई बात होती है तुरंत पूरे एरिया में फैल जाती है। ठीक है, तो गांव में सबको ये बात पता चली तो सभी ये सब दृश्य देखने के लिए आए। और बाल सभा बच्चों ने क्या निर्णय किया कि इन दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया उन दोनों बैलों को खिलाने के लिए। यहाँ तक हमने आपको कल पढ़ा दिया था बेटा, है ना। इससे आगे पेज संख्या 8, ठीक है, पेज संख्या 8। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बच्चा क्या बोला? ऐसे बैल शायद ही किसी के पास होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने भी कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। आपस में बच्चे क्या बात कर रहे थे कि एक बच्चा कहने लगा ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, कि हमने ऐसे बैल अब से पहले किसी के पास नहीं देखे। दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा कहता लगता है ये उस जन्म के आदमी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जानवर नहीं बल्कि मनुष्य ही हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री जल उठी, उसे गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि बैल कहाँ से छूट कर आए थे? उसके मायके से, उसके पियर से। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वह काम न किया, भाग खड़े आए। उस झूरी की पत्नी को इन दोनों बैलों पर, हीरा और मोती पर गुस्सा आ रहा था। और वो क्या कह रही थी कि कैसे बैल हैं, देखो कैसे नमक हराम है कि वहाँ इनसे काम नहीं हुआ और तुरंत आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी को अच्छा नहीं लगा जब झूरी की पत्नी बैलों के बारे में बोल रही थी कि नमक हराम शब्द उसे अच्छा नहीं लगा। तो वो झूरी ने क्या कहा, तुम्हारे वहाँ इन्हें खाने को कुछ चारा अच्छे से नहीं दिया होगा, तभी तो आ गए, क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो और सभी पानी पिलाकर रखते हैं। ऐसा लगता है कि बस तुम ही खिलाते हो, बाकी सब तो पानी पे ही अपने जानवरों को रखते हैं। झूरी ने
चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब देखिए झूरी की पत्नी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ये बैल कहाँ भेजे थे, झूरी ने अपने ससुराल। अब झूरी की पत्नी को ये गुस्सा आ रहा था कि वो उसके मायके से ये बैल वापस आ गए। तो झूरी और झूरी की पत्नी में जो संवाद हो रहा था, जो वार्तालाप हो रही थी, उससे झूरी की पत्नी को गुस्सा आया और बोली तुम ही ऐसे हो कि जो बैलों को खिलाते हो, बाकी कोई तो खिलाता नहीं है। और बोली अब मैं देखो इनको कैसे मैं कुछ अच्छा खाने को दूंगी, सूखा भूसा ही डालूंगी, खाएं तो खाएं नहीं तो मरे। वही हुआ, मजबूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी की पत्नी ने पक्का निर्णय कर लिया था कि अब तो मैं इन्हें सूखा भूसा ही खाने को दूंगी। झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बेचारे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। देखिए झूरी ने अपने मजदूर से कहा कि इनको थोड़ा सा खली कुछ डाल दो, अच्छा इनको खाना खाली भूसा भूसा डाला है। तो झूरी के नौकर ने कहा नहीं, मालकिन ने मना किया है, मुझे मालकिन से डर लगता है। तो झूरी ने क्या कहा चुरा कर ले आओ। तो नौकर ने क्या कहा चुरा कर ले आऊँगा तो बाद में तुम भी मालकिन की सी बात बोलोगे और मुझे डांट लगाओगे, अर्थात मुझे ही दोषी ठहराओगे, तो मैं नहीं लाऊंगा। किसने कहा, किसने मना किया लाने के लिए? मजदूर ने। और झूरी को क्या लग रहा था कि इन बैलों को कुछ खाने को और दिया जाना चाहिए, है ना। अब आगे देखिए, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया आया और उन दोनों बैलों को लेकर चला। अब की उनसे दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। देखिए हीरा और मोती दोनों के स्वभाव में भी अंतर है। सिर्फ यही नहीं बेटा कि गुस्सा सिर्फ मनुष्य को आता है, जानवरों को भी आता है, ठीक है। हीरा और मोती, इन दोनों बैलों में हीरा का जो स्वभाव था वो सहनशील था, हीरा शांत स्वभाव का था, और जो मोती था वो क्रोधी स्वभाव का था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। किसने? गया ने। और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। देखिए गया ने क्या किया, अपने बैलों को तो खली वली भूस दिया, अच्छा सा खाना खिलाया, चूरी, जो बेटा आप लोग ये घरों में भैंस रखते हो, गाय रखते हो, और किस तरह से उनको खाना पीना दिया जाता है आपको पता है ना। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। देखिए हीरा और मोती को ऐसा लग रहा था कि ऐसा अपमान आज तक हमारा पहले कभी नहीं हुआ। हमारा मालिक हमें कितना अच्छा खाना खिलाता था, फूल की छड़ी से भी कभी नहीं छूता था। और गया ने क्या किया, अपने बैलों को तो अच्छा खली चूनी सब कुछ दिया, लेकिन इन्हें खाली सूखा भूसा दिया। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अभी दोनों आपस में क्या याद कर रहे कि हमारे मालिक ने कभी हमको फूल की छड़ी से भी नहीं मारा, और तो भी हम कितना काम करते थे। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों बैलों ने नाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ जानवरों को खाने का चारा डाला जाता है, नाद में आँख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम
दूसरे दिन गया ने क्या किया कि आज मैं इन दोनों को खेतों में इनसे काम कराऊंगा। दोनों ने जैसे कसम ही खा रखी हो, पैर तक नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। गया मारते मारते थक गया लेकिन दोनों ही बैलों ने पाँव तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया गया कि मोती गुस्से वाले स्वभाव का था। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। ठीक है, देखिए मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। दोनों हल लेकर भाग गए। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो ये दोनों बैल पकड़ाई में ना आते। दोनों ने भागने की सोची। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मूक भाषा में इशारे से मोती को कहा कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हीरा ने कहा। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो की गिरा दूंगा। क्योंकि मोती गुस्से वाला स्वभाव का था तो मोती से बर्दाश्त नहीं होता था कुछ भी। तो मोती ने हीरा से कहा कि मैं इसी ने मार दूं क्या, लेकिन हीरा ने मना किया कि नहीं। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। किसने कहा? मोती ने। मोती ने कहा, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर आज दोनों बैलों के सामने वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। देखिए, गया ने आज भी इन दोनों बैलों के लिए सूखा भूसा ही डाला, लेकिन थोड़ी ही देर में एक छोटी सी बच्ची उन दोनों के लिए दो रोटी लेकर आई। एक एक रोटी लेकर आई और उन दोनों बैलों को खिलाया। देखिए, एक एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। बैलों को लगा कि यहाँ भी कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। देखिए, लड़की की जो माँ थी वो मर गई थी, दूसरी माँ सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो लड़की को दोनों बैल अपने जैसे लग रहे थे कि भाई मेरे साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार इन बैलों के साथ भी किया जाता है। तो लड़की को उन बैलों के प्रति लड़की के मन में आत्मीयता हो गई, प्रेम हो गया, इसलिए वो अपने हिस्से की दो रोटी बैलों के लिए लाती, दोनों को एक एक खिला देती। देखिए, ये बच्ची है, रोटी लेके आई है, बैलों को खिला रही है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी। रोज़ का यही काम होता, उनसे बहुत अधिक काम कराया जाता था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, खूब मारते उन्हें। शाम को थान पर बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों
दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? दोनों को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। ठीक है, सिर्फ 2 रोटी खाते थे वो जो बच्ची उन्हें खिलाती थी, 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। एक दिन मोती ने हीरा से कहा, हीरा अब सहा नहीं जाता, अब हमें कुछ करना चाहिए। इतना अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है, यह हमें सहना नहीं चाहिए, अर्थात ज़्यादा सीधा होना भी नुकसानदेह है। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूं? मोती ने कहा, मेरा तो मन कर रहा है इस घर के एक आध लोग को सींगों से उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। देखिए मोती ने क्या कहा, जानते हो, ये जो बच्ची हमें रोटियां खिलाती है ये उसी मालिक की बेटी है, अगर हम सींगों से इस मालिक को मार देंगे तो ये बेटी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। देखिए फिर मोती क्या बोलता है कि ठीक है, औरत को सींगों से मार दूं, तो हीरा क्या कहते हैं, नहीं, औरत जात पर हमें सींग नहीं मारना चाहिए। अर्थात इसमें इस पाठ के माध्यम से कुछ नीति विषयक बातें भी सामने निकल कर आएंगी बेटा, जैसे महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, नारियों की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए बैलों के अंदर भी ये भावना थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हीरा ने क्या कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले कि हम यहाँ से भाग चलें क्या? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हीरा ने कहा, इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? भागना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हम इतनी मोटी रस्सी को तोड़ेंगे कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। दोनों ने ये प्लान बना लिया कि अब हमें यहाँ से भी आज़ाद होना है, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अब गया ने भी इनको बहुत अच्छे से बांध रखा था, अब रस्सी इनके मुंह में आ नहीं रही थी जिससे ये रस्सी को चबा पाए। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली रात के समय। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। किसका? उस बच्ची का। देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में भी भावनाएं होती हैं। जैसे कि इन दोनों बैलों को ये पता चल गया कि इस घर में ये बच्ची सज्जन है और ये हमें रोज़ खाना खिलाती है ना, जबकि एक एक रोटी से उन बैलों का कुछ नहीं होता था, लेकिन उनके हृदय में उस बच्ची के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। किसके हृदय में? बैलों के हृदय में। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। बच्ची ने क्या कहा? मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से तुम भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाद डाल दी जाए। बच्ची क्या कह रही है दोनों बैलों को कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। आज ही घर में ये सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाद डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। बच्ची ने देखिए दोनों बैलों को खोल दिया लेकिन दोनों भगे नहीं, चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से पूछा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन किया गया है। मोती ने हीरा से पूछा कि अब तुम चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, संदेह शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। देखिए उस बच्ची ने क्या किया, बच्ची दोनों बैलों
कह रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, ये क्यों नहीं भग रहे। ठीक है, मोती ने हीरा से कहा, अब तो हम छूट चुके हैं, तो अब हमें भगने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हीरा ने कहा कि हम भग तो जाएं, लेकिन आफत किस पर आ जाएगी, इस बच्ची पर, कि इसने हमें खोला है। तो बच्ची ज़ोर ज़ोर से क्या करती है, बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। कि बच्ची ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे बच्ची तो सबको बता रही है, जबकि खोला किसने था बैलों को, बच्ची ने। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। देखिए बच्ची कितनी चालाक थी, दोनों बैलों को किसने खोला, बच्ची ने ही खोला। और बच्ची ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब लोगों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। हीरा ने मोती से कहा, ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब देखिए उन्हें भूख भी लग रही थी। एक खेत देखा, खेत में क्या था, मटर का खेत था। दोनों ने मटर के खेत में घुसकर भरपेट मटर खाए। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। जब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो फिर किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। सामने से उन्होंने क्या देखा कि कोई सांड, पीछे से कोई सांड को हाँकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। बगले झाँकना, इधर उधर झाँक रहे थे कि अब क्या करें, डर गए। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने कहा, अच्छे बुरे फंसे, अब तो जान बचाने का कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। देखिए हीरा ने क्या कहा कि हमें नहीं लग रहा कि ये सांड हमें छोड़ेगा, अब तो यही उचित है कि हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। भागने की कोई योजना बनाओ कि हम कैसे यहाँ से भागें। भागना कायरता है। किसने कहा भागना कायरता है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो मोती क्या बोलता है कि भागना क्या है, भागना कायरता है, तब हमें भागना नहीं चाहिए। तो फिर क्या, यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, उस 9-2-11 होना मुहावरा है, 9-2-11 होना भाग जाना। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा कि हम दोनों उस सांड का मुकाबला करते हैं। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना।
जान जोखिम है पर और कोई उपाय भी नहीं है, अर्थात इस सांड से हम बचकर नहीं जा सकते, तो इससे युद्ध करना ही उचित है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर, जान हथेली पर लेना मुहावरा है, ठीक है, जान की परवाह न करना, जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, अर्थात सांड को भी इतना अनुभव नहीं था कि संगठित शत्रुओं से लड़ने का, तो वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध, कुश्ती। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, हीरा और मोती। देखिए बेटा, एक और एक 11 होता है और एक अकेला ही होता है, उसे वे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, ठीक है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। देखिए, दोनों मित्र मिल गए थे साथ और अकेले उस सांड का मुकाबला किया, जबकि सांड बहुत अधिक ताकतवर था, हाथी के जैसे था। लेकिन बेटा, एक एक होता है और एक 11 हो जाते हैं, तो हमेशा मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती और हीरा आपस में बात कर रहे हैं कि मेरा तो मन कर रहा था इसे मार डालता। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। देखिए, जगह जगह पर कितनी नीति विषयक बातें सामने आ रही हैं। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। घर, वो झूरी के घर को ही अपना घर समझते थे। पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ जो खेत की किनारी होती है, डोली होती है, निकल गया। मोती सींचे हुए, अब हीरा तो आगे निकल गया लेकिन मोती सींचे हुए खेत में क्या था, खेत में था, खेत में फंस गया था। कौन? मोती। खेत सींचा हुआ था, ठीक है, तो हीरा तो भग गया था लेकिन मोती उस खेत में फंस गया था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। देखिए, जबकि हीरा भाग चुका था, मोती खेत में फंसा था, लेकिन हीरा ने देखा कि मित्र संकट में है तो वो भी लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। देखिए, इस बात से क्या बताया, मित्र वही जो मित्र की मुसीबत में सहायता करता है। ये नहीं कि सच्ची मित्रता के बारे में बताया, ये नहीं कि एक मित्र अगर मुसीबत में है तो दूसरा मित्र उसे मुसीबत में छोड़कर भग जाए। नहीं, सच्ची मित्रता वही होती है कि अगर एक मित्र मुसीबत में है तो दूसरे को उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे हीरा ने मोती की। खेत में फंसा कौन था मटर के खेत में? मोती। हीरा पहले ही मना कर रहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोती माना नहीं। खेत में घुसे, हीरा तो भाग गया लेकिन मोती खेत में फंस गया, क्योंकि खेत में सिंचाई हो रखी थी, ज़मीन गीली थी, उसमें मोती फंस गया। और जब उसने देखा हीरा ने कि मित्र संकट में है तो मोती ने भी क्या किया, हीरा ने क्या किया, हीरा भी लौटकर आ गया और दोनों को पकड़ लिया गया। और सुबह हुआ तो दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस क्या होता है? जहाँ लावारिस पशुओं को रखा जाता है, उसे कांजी हाउस बोला जाता है। ठीक है बेटा, कांजी हाउस जहाँ लावारिस पशुओं को रखा जाता है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से गया के घर दोनों बैल जाते हैं, गया उनसे कितना काम कराता है, खाने को कुछ नहीं देता
और स्वतंत्र होने के लिए, आज़ाद होने के लिए इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती, कितना संघर्ष कर रहे हैं। तब एंड में पता चलेगा कि क्या ये अपने मालिक के घर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। कभी मटर के खेत में फंस जाते हैं, कभी सांड से मुकाबला होता है इनका। अब ये मटर के खेत में फंस गए, मोती फंसा, हीरा भी वापस आ गया, दोनों को पकड़ लिया गया। अब दोनों कांजी हाउस में बंद हो जाएंगे। कांजी हाउस में बंद होने के बाद देखो ये आगे कैसे कैसे करेंगे, कैसे वहाँ से छूट के जाएंगे, छूट पाएंगे नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको आज पढ़ाया बेटा। कोई भी डाउट हो अपना डाउट क्लियर करना, और जो भी पढ़ाया जाता है उसे आप अपनी बुक से पहले स्वयं रीडिंग लगाना, फिर इस वीडियो को सुनना, समझना। कहीं कोई डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर करना, और अब से पहले जो भी वर्क आपको दिया गया है बेटा उसे आप करते जाओ। ठीक है, ग्रामर का मोस्टली ग्रामर का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, राइटिंग पार्ट बचा हुआ है, तो वो जो 4 टॉपिक थे आपके कंप्लीट हो गए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में करते जाओ। ठीक है, थैंक यू।